गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 7 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और कल शाम को क्या हुआ, मैंने तोरई धो के और बाहर ही रख दी। मुझे ना फ्रिज में रखना याद भूल गई थी मैं। और गर्मियों में ना अगर कोई भी सब्जी है ना, अगर बाहर रखी रहे ना तो सुबह तक सूख जाती है। तो तोरई भी ना सूख गई हैं और मुझे बनानी है इनकी सब्जी। तो बस वही मैं काट रही हूँ। और ये मेरे से कह रहे थे, बाहर खड़ा है फ्रूट वाला, तो कह रहे क्या फ्रूट लाना है बता दो तो मैं लेके आता हूँ। और मेरी गली में नारियल पानी वाला और फ्रूट वाला सुबह सुबह आ जाता है, 7 और 8 के बीच में आता है डेली। तो बस वही लेने ये गए हैं और मैं इधर लगा देती हूँ सब्जी में तड़का। तो देखिए तोरई मैंने काट ली है और इसी के साथ मैंने एक आलू भी काट लिया था, क्योंकि अयान को मालूम क्या होता, कभी कभी मर्जी होती तो वो तोरई की सब्ज़ी खा लेते हैं और मन नहीं होगा तो वो नहीं खाएंगे। तो उनका मुझे टिफ़िन भी पैक करना है, तो मैं क्या करूँगी, आलू निकाल के अयान के टिफ़िन में मैं पैक कर दूँगी। तो इस वजह से ना मैंने इसमें एक आलू भी मिक्स किया है। आलू एक ऐसी सब्ज़ी होती है ना, चाहे किसी में भी मिक्स कर दो सब में मिल जाती है। तो मुझे क्या दो दो सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी, बस एक ही से काम चल गया है। और इधर देखिए ये ले आए हैं तरबूज और केले, खरबूजे। तो बस मैं इनको रख देती हूँ धो के। और दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ आटा गूँथ के। तो बस अयान के लिए मैं क्या करूँगी, पराठे सेक दूँगी। तो अयान का मुझे अभी टिफ़िन पैक करना है। और मैं उनके लिए क्या करती हूँ, जब सुबह मैं बनाती हूँ ना तो 2 पराठे मैं सेकती हूँ। एक पराठा मैं उनका करती हूँ टिफ़िन में पैक, और कभी कभी एक पराठा खा भी लेते हैं, कभी आधा खा लेते हैं, जैसा उनका मन करता है ना वैसे। अगर दूध पी लेते हैं तो आधा ही पराठा वो खाएंगे, तो उस हिसाब से मैं उनका बना देती हूँ। तो देखिए इधर अयान के, और मेरी किचन में मालूम क्या, एडजस्ट ना थोड़ा सा दूर पड़ जाता है गैस चूल्हा से, तो धुआं ना पूरी किचन में भर जाता है। और इसकी वजह से ना मेरी किचन के डब्बे ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं। महीने में एक बार किचन ना मुझे सारी साफ़ करनी पड़ती हैं, क्यों डब्बे ना ऐसे चिपचिपाहट से हो जाते हैं सारे। और ये कह रहे थे मेरे लिए तरबूज काट दो, तो बस भाई मैं इनको काट के दे रही हूँ। और इधर देखिए अयान भी आ गए, यहाँ पे खड़े हो गए आके। अयान मेरे को कोई चीज़ चाहिए होती ना तो देखिए जाके वो कोने पे खड़े हो जाएंगे बेड पे, है ना। आओ जल्दी आओ। अब कहाँ जा रहे हो। इसमें रख दो। अनु बाय। ठीक है। पानी की बोतल ले ली, पानी की बोतल ले ली अभी। आज धूप नहीं लग रही ज्यादा तेज है, गर्मी हो रही है उस हिसाब से धूप नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ना मुवस सा हो जाता है, वैसा हो रहा है। अब जाके हो गई हूँ मैं फ्री सारे काम से। और इधर रखी हुई है मैंने निकाल के, देखिए साड़ियाँ, जो कि मैं जा रही हूँ ब्लाउज देने के लिए, जो मुझे ब्लाउज सिलवाने हैं, तो वो मैंने निकाल के रखी हुई हैं। और ये मेरी ना, मैंने डेली यूज़ के लिए ये साड़ियाँ ली हैं, कोई पार्टी वियर साड़ियाँ नहीं हैं। तो इन 2 साड़ियों के तो देखिए मैंने ब्लाउज निकाल लिए हैं। एक ये मरून कलर का है और दूसरा ये है ऑरेंज। तो ये मैं साड़ियाँ भी दोनों देख के आऊँगी, जो दोनों पे फॉल लग जाएगी। और एक साड़ी ये है, ये मैंने साड़ी मंगाई थी मीशो से,
तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जो ब्लाउज है ना, वो ब्लाउज भी इसका ये बॉर्डर आएगा ब्लाउज पे। तो अभी ब्लाउज इसमें से ना निकाला नहीं है, मैं निकलवाऊंगी जाके। तो बस ये मैं ले जा रही हूँ 3 साड़ियाँ। ये देखिए, ये तो शायद आपने देखी होंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ इनको दे के आऊँ, क्योंकि फिर हो जाएगा मेरे आयान का टाइम। तो इस वजह से ये मैंने निकाल के रख दी हैं। कल मुझे टाइम नहीं लग पाया जो मैं दे के आती। हाथ में ना फ़ोन पकड़े पकड़े दर्द होने लग जाता। मैंने ना सेल्फी स्टैंड ले रखा, आज मैंने इसमें लगा रखा। काफ़ी देर बाद मैं इसको यूज कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना अगर ज़्यादा देर तक बात करो ना तो हाथ में दर्द होने लग जाता है। तो आज मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लखनवी गर्ल रुचि। तो मैं उनका ब्लॉग काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। मैंने उनके कमेंट जाके पढ़े थे कल, तो लोग उनके बारे में इतना बुरा 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 पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। थोड़ा सा कैमरा सीधा करा है। तो लोग इतने उनके बारे में काफ़ी बुरा बुरा बोले जा रहे थे। इस टाइम पे उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और मैं उनके ब्लॉग काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। करीब मुझे हो गए 4 साल हो गए हैं। तो उनकी ससुराल वालों के बारे में भी मैंने देखा है, मायके वालों के बारे में भी मैंने देखा है, और वो काफ़ी अच्छी है। वो हर किसी का सपोर्ट करती हैं, अपने माँ बाप का भी करती हैं, अपने ससुराल वालों का भी करती हैं, दोनों का सपोर्ट करती हैं। और उनके जो ससुर हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहते हैं, या फिर वो गांव में रहते हैं। उनकी सास है नहीं, और उनके जो बड़े जेठ हैं उनके साथ नहीं रहते हैं वो। मैंने एक लेडीज़ को देखा था, इतने कमेंट कर रहे थे कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करती रहती है, हर 2 महीने में अपने पति से अलग होती है, फिर 4 दिन बाद फिर एक हो जाते हैं दोनों। पता कि आप दूसरे की लाइफ के बारे में क्या जानते हो? जितना वो लोग दिखाते हो उतना ही तो आप जानते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं जानते ना। अब उनको ऐसा लगा होगा कि उनके हस्बैंड ने उनसे काफ़ी झूठ बोला है। उनकी शादी को शायद तो 5 या 6 साल हो गए हैं। 6 या 7 साल हो गए उनकी शादी को, क्लियर तो मुझे नहीं पता है। तो अब जाके उनको ऐसा लगा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और उनकी लव मैरिज हुई थी। तो अब उनमें दोनों में पटरी नहीं खा रही है, वो अलग होना चाह रही हैं, डिवोर्स लेना चाह रही हैं। शायद उन्होंने अपना डिवोर्स फाइल भी कर दिया है। और उनका एक बेटा है गन्नू, जो काफ़ी क्यूट बेटा है उनका, मेरे अयान जैसा ही है। वो भी 4 साल का होने वाला है, काफ़ी अच्छा है। तो वो लेडी जितना बुरा बोल रही थी, मालूम क्या है, जब एक लड़की ससुराल आती है अपने माँ बाप को छोड़ के, तो अगर उससे पति झूठ बोले, अगर वो सपोर्ट ना करे, तो वो कहाँ जाएगी। और इतना उन्होंने कमाया है, यूट्यूब से कमाया है, वैसे भी कमाया है। उन्होंने अपने 2-2 मकान ले रखे हैं अपनी कमाई से, अपना घर का खर्चा चला रही है अपनी कमाई से। और उनका बेटा गन्नू है। तो जब वो हुआ था तो उस टाइम पे वो 15 दिन आईसीयू में रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे उनकी ब्लॉग देखती थी। तो उसमें काफ़ी खर्चा हुआ था, वो सारा खर्चा उन्होंने अपने आप खुद किया था। और घर का खर्चा भी अपना खुद ही चलाती हैं वो। और फिर भी उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम करती क्या हो। उनका डिसीजन है, चाहे वो डिवोर्स लें या उनके साथ रहें। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का, और इतने गंदे गंदे कमेंट करने का। उनके बच्चे को भी नहीं छोड़ती हैं लेडीज़ें, उनके बच्चे के बारे में भी इतना कुछ बोलती हैं। यार मालूम क्या है, कृष्ण जी भी काले थे ना, सांवले, उनका बेटा थोड़ा सा सांवला है। तो अगर बच्चे सांवले होते तो क्या होता है, अगर आपका ही बच्चा सांवला हो तो आप क्या करोगे, घर से बाहर निकाल दोगे क्या? जैसे माँ बाप होते वैसे बच्चे होते हैं। और सांवला हो या गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा भगवान का रूप होता है, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। खासकर बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, किसी का भी बच्चा हो। तो वो लेडीज इतना गलत गलत बोले जा रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उसको कमेंट भी करा है कि आपको क्या ज़रूरत है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का। अगर किसी के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में आप गलत भी मत बोलो। फिर भी पता नहीं ऐसी ऐसी लेडीजें पड़ी, उनको ना एक जरिया मिल जाता है वीडियो बनाने का। अगर किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो उसके बारे में कुछ अच्छा बोलो। और वो इतनी ख़राब भी नहीं है जितना उनको दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से उनके ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे पता है। और अगर आप किसी को ना डेली देखोगे तो उनके बारे में पता लगता है आपको। कितना भी इंसान झूठ दिखाएगा ना, फिर भी थोड़ा बहुत सच्चाई दिखी जाती है। तो पता नहीं उस लेडीज को क्या मिलता। मैंने ना 2-3 लेडीजें ऐसी यूट्यूब पे देखी हैं, वो कुछ भी नहीं बनाएंगी अपने बारे में, ना कुछ दिखाएंगी, बस वो बैठ जाएंगी आराम से
और दूसरे के बारे में बुराइयां करेंगे। किस यार बनाना है तो अपना बनाओ ना, किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? वो उनकी जिंदगी है, चाहे वो कुछ भी करे। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के बारे में ऐसा बोलने का। बस दुआ करो, अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है तो दुआ करो कि वो दोनों एक हो जाएं। और कोई औरत ऐसा नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को अपने बाप से अलग करे या अपने पति से खुद अलग हो जाए। मालूम क्या होता है जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, जब हम लेडीज ऐसी होती हैं, जब ये डिसीजन लेती हैं, जब कहते नहीं कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, जब जाके डिसीजन ये लेना पड़ता है। अब वो डिवोर्स ले रही हैं, अब उनको पूछो वो अपने बेटे को लेके कैसे रहेंगी, कैसे क्या करेंगी, वो वही जानती होंगी। और काफ़ी दिनों से वो काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि मैं उनका रेगुलर ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी लेडीज ये कही अरे ये ड्रामे कर रही है, ये ड्रामे कर रही है, ये ना 2 दिन बाद एक हो जाएंगे, फिर ये वीडियो डिलीट कर देगी, फिर वो ये कर देगी, ये कर देगी। मालूम क्या होता है, वो शायद सोचती होंगी कि हाँ चलो 10 दिन बाद 15 दिन बाद सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन नहीं होता ऐसा। अब उनको लगता है हर 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड के साथ ये ड्रामे होने तो इससे अच्छा हम अलग हो जाते तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सही है भाई, उनकी लाइफ है, वो चाहे कुछ भी करें, हमें कोई हक नहीं है उनके इंटरफेयर करने का उनकी लाइफ में। तो बस अगर कोई मेरा वीडियो देखता है ना तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का आपको हक है या नहीं है। किसी को भी नहीं है, ये चीज़ मैं बोलती हूँ। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हूँ, बोलना है तो किसी के बारे में अच्छा बोलो। किसी के लाइफ के बारे में आपको कोई हक नहीं है जो तुम जाके उल्टा सीधा बोलो उनकी लाइफ में। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा हो, तुम्हें क्या लेना देना उससे। अपना देखो, अपना करो, अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो, वो चीज़ देखो। तो चलिए, मुझे इतनी बात करनी थी। अब मैं जा रही हूँ अपने आनू को लेने के लिए, और जो रखे हुए कपड़े निकाल के वो मैं दे के आऊँगी। मुँह देखिए इनका कैसा हो रहा है। अयान के ना चूहे जैसे दांत हैं, और अभी ये सो के उठ रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने स्कूल का काम नहीं करा है, तो मैं सोच रही हूँ इनका होमवर्क करा दूँ और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। हो गई शुरू। और मैं सोच रही हूँ आज बर्गर बनाऊँ, तो मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये आ जाए, उसके बाद मैं बनाऊँ। और आज मौसम ना इतना अच्छा हो रहा है, सुबह से ऐसा हो रहा था कि गर्मी गर्मी सी है, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा भी ठंडी चल रही है। तो मन कर रहा है छत पे जाऊँ अयान को लेके, लेकिन अभी इनका काम कराना है तो इस वजह से मैं छत पे अभी नहीं जा सकती हूँ। तो बस इनको ना 5 मिनट में देती हूँ रेस्ट के लिए, क्योंकि अभी अभी सो के उठे हैं ना, तो इनका मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो बस ये 5 मिनट टीवी देख लें, उसके बाद फिर मैं इनका कराऊंगी। ठीक है, हाँ पतलू लगाऊं, इनको देखना है मोटू पतलू। बस पता नहीं है कौन से कार्टून देखता है। बर्गर बनाने जा रही थी, लेकिन कहते नहीं है बच्चों के आगे बड़ों की चलती नहीं है। अयान कह रहा है कि मम्मा मुझे फिंगर खाने हैं, तो मैं सोच रही चलो अयान की भी मन की हो जाएगी, हम लोगों दोनों का भी नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने आलू ये देखिए काट के रखे हुए हैं, और अयान का होमवर्क ही मैंने करा दिया है, तो इस काम से भी मैं हो गई हूँ फ्री। तो बस ये मैं फिंगर बना लेती हूँ और साथ में बनाऊंगी चाय। कहते नहीं है कुछ सोचो, अगर घर में बच्चे हो ना तो यही होता है, बच्चों की मन की करनी पड़ती है, अपना मन मारना पड़ता है। तो मैं बर्गर बनाऊंगी कल, फिलहाल तो मैं अयान के फिंगर बनाती हूँ। और दूसरी तरफ रखूंगी मैं चाय बनने के लिए।
चाय कर ली है मैंने रेडी। और देखिए गर्मी गर्मी हो रही है, बिन मौसम आज हो रही है बरसात, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से मौसम हो रहा था लेकिन अब जाके बारिश हुई है तो पूरा ना अंधेरा सा छा रहा है। चाय पी लो, लगे हुए हैं फेसबुक पे। देखो आयान मेरा नाचने लग गया है। डैडू को दे दो बेटा, रुको नहीं है, जाओ पापा के पास खाओ जाके, चलो तो चलिए अब मैं पी लेती हूँ चाय। और आयान ना टीवी का रिमोट छुपा के रखता है। रिमोट कहाँ, टीवी का आवाज़ बंद करो इसकी। चलो खाना पीना खा के, और देखिए बर्तन रखे हुए जो कि मैंने अभी तक उठाए नहीं है। और आज बारिश क्या हुई, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। आयान मेरा बाहर साइकिल चला रहा है, आयान के डैडू घूम रहे हैं बाहर। खाना खाने के बाद ना अब वो घूमने लग गए। वैसे क्या करते थे, खाना खाने के बाद लेट जाते थे आराम से, फिर कहते थे कि ना मेरा पेट भारी हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि खाना पचता नहीं ना। देखिए ये आ गया मेरा शैतान बच्चा। क्या कर रहे हो, चलो मम्मा आ रही है। दूध को मैं कर लेती हूँ गरम। और दूध में अगर मोटी मलाई चाहिए ना तो सुबह दूध गर्म करके और फ्रिज में रख दो तो मलाई काफ़ी अच्छी पड़ जाती है। और देखिए कितनी मोटी मलाई पड़ी हुई है। और मैं 1 हफ्ते की इकट्ठी करके ना ये टिफ़िन भर जाता है, उसके बाद ही मैं इसमें से मक्खन निकालती हूँ और बस में रख देती हूँ दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे दूध जमाना भी है। ये शाम को ना लास्ट काम मेरा यही रहता है, क्योंकि मैं डेली दूध जमाती हूँ। मैं दही कभी बाहर से नहीं मंगाती हूँ। और देखिए ये भगोना रखा हुआ है, बस इसी में मैं जमा दूँगी। तो इसमें दही पहले से पड़ा हुआ है तो मुझे डालना नहीं पड़ेगा। तो दूध हो गया है गरम। और इधर आयान आके बैठ गए। इन्होंने सोचा ना कि मम्मा चाय बना रही है, और इनको चीनी चाय पत्ती डालने का बहुत शौक़ है। जब मैं चाय बनाती हूँ ना तो चीनी चाय पत्ती इनको ही डालनी पड़ती है। पता नहीं कितना अच्छा लगता है इनको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है।